एक घर बनाने के लिए दूसरे का घर तो मत उजाड़िए आप। कि जो रक्षक है, जो ठेकेदार है, उनसे भी एक निवेदन है, नेशनल हाईवे की मिट्टियां इस प्रकार से दबनी नहीं चाहिए। दलदली इलाका हो गया है, यहाँ बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई पगडंडी नहीं है। नमस्कार, मैं संजू महादेवा और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार। जैसा कि आपको मैं दिख रहा हूँगा हमारे इस फ्रेम में कि मैं इस समय NH31 पर खड़ा हूँ और ये NH31 कोई आम क्षेत्र का नहीं है। यह NH31 है आपका भरौली से जब हम बलिया की तरफ जाते हैं तो यहीं पर एक अमाव क्षेत्र और ये गोविंदपुर का जो क्षेत्र है, पेट्रोल पंप है आपका, इसके ठीक ही बगल में। और आप सड़क की दुर्दशा देख सकते हैं और वास्तव में अभी आप मेरे फ्रेम पर देखेंगे कि एक डंपर भी आ रही है, तो सड़क की दुर्दशा को आप भली भांति समझ सकते हैं कि ये डंपर किस यूज में हो रहे हैं। सड़कों को बनाने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इधर बन रहा है, तो इसी को बनाने के लिए इन डंपरों में मट्टी का कहीं से खुदाई करके और वहां पर मट्टी फेंकने का काम चल रहा है। इस सीमा के अंतर्गत इसमें भार वहन होना चाहिए, उस सीमा को ये लोग लांघते हुए इस डंपर में, आप थोड़ा दिखाइए इस डंपर को कि देखिए किस प्रकार से अपनी सीमा को लांघते हुए इसमें भार को लोड किया गया है और इस भार का वहन कर रहे हैं ये डंपर। और इस सड़क की दुर्दशा दिन प्रतिदिन होती जा रही है। अभी तो इधर बीच यहाँ पर कुछ लोगों ने मट्टी को भर दिया है। हम सड़क पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि वाहनों का ये काफी व्यस्ततम ये सड़क है। आज चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, कई दिनों से गर्मियां पड़ रही हैं और आज बकरीद भी है, इस वजह से सड़कों पर वाहनों का आवागमन थोड़ा सा कम है। तो मैं अपने छायाकार महोदय जी से चाहूंगा कि हम लोग अगर कोशिश करें कि सड़क के उस पार चले जाएं तो हम लोग भली भांति इस सड़क की दुर्दशा को दिखा सकते हैं। इस सड़क की दुर्दशा के कारक के बारे में हम बता सकते हैं अपने दर्शकों को, और यहाँ पर आने जाने वाले आम जनमानस को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपने छायाकार जी से चाहूंगा कि आप अपने फ्रेम में इस सड़क के गड्ढों को दिखाइए कि किस प्रकार से सड़कों को बनाने वाले लोग ही, यहाँ के अधिकारी ही किस प्रकार से इन सड़कों की दुर्दशा कर दिए हैं। और तो और छोड़िए, नेशनल हाईवे के बगल में लगभग 2 से 3 फीट का एक पटरी होना चाहिए कि जो पैदल जो यात्री है, राहगीर हैं, वह अपना आवागमन कर सके। तो आप इसके बगल में देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। मैं छायाकार महोदय से चाहूंगा कि आप इसे दिखाइए, इन गड्ढों को थोड़ा देखिए आप। और ये गड्ढे केवल एक नहीं है, ये लगातार आपको गड्ढे दिखेंगे बहुत दूर तक। तो आप भी खुद बताइए कि अगर इन सड़कों पर इतने दुर्दांत तरीके से क्षतिग्रस्त हुए इन सड़कों पर अगर वाहनों का आवागमन हो रहा है, तो अगर कोई पैदल राहगीर है, साइकिल से चलने वाले लोग हैं, मोटर बाइक से चलने वाले लोग हैं, तो कैसे चलेंगे। आप देखिए ये सड़क की दुर्दशा किस प्रकार से। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई पगडंडी नहीं है, ये नेशनल हाईवे 31 है जो कि भरौली गोलंबर से बलिया की तरफ जाती है। मैं बार बार एक बात और बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इस सड़क की दुर्दशा, इस क्षेत्र में चलने वाले ट्रक और डंपर जो कि सीमा से परे, यानी कि उनकी जो सीमा है, जिस सीमा के अंतर्गत वे भार का वहन कर सकते हैं, उसको लांघते हुए अतिरिक्त भार को अपने ऊपर लेके चल रहे हैं। जैसे कि मट्टियों को ढोने का काम हो रहा है डंपर में। ये देखिए दलदली इलाका हो गया है। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने स्क्रीन पर, ये देखिए नेशनल हाईवे की मिट्टियां इस प्रकार से दबनी नहीं चाहिए। ये हाल फिलहाल यहाँ पर पानी लगा हुआ था, हम लोगों ने अपनी टीम को बताया कि हम लोग वहां पर चलने वाले हैं, तो हो सके किसी प्रकार से यहाँ खबर पहुंच गई होगी। तो इस दलदली इलाके को मट्टी से भर दिया गया है। अब आप खुद ही इसका निर्णय करिए। और ये जो नेशनल हाईवे के जो रक्षक है, जो ठेकेदार हैं, उनसे भी एक निवेदन है कि कृपया इस राह पर चलने वाले राहगीरों पर तो रहम कीजिए। और ये जो राह बनाने वाले, जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने वाले जो ठेकेदार हैं, उनसे भी एक निवेदन है कि कृपया आप एक सड़क को, यानी कि एक घर बनाने के लिए दूसरे का घर तो मत उजाड़िए आप, इसका तो ख्याल करिए। और भी अधिकारियों से हम मिलने का प्रयास करेंगे, उनका भी बाइट लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इस प्रकार से इस जो नेशनल हाईवे की दुर्दशा हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। चुनाव खत्म हो गया, आचार संहिता खत्म हो गई, अब तो इस सड़क को बनवा दीजिए आप लोग।
कब तक यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहेंगी। कुछ ही दिनों में मानसून आने वाला है, बरसात होगी, पानियों से यह क्षेत्र भर जाएगा। तो मैं इस पर आगे का भी अपडेट आपको लेकर बताता रहूंगा। धन्यवाद। मैं संजीव महादेवा और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार।